बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रूटीन से हट कर कुछ आप लोगों से मज़ेदार सा शेयर करने लगी हूँ। अगर आप भी दाल सब्ज़ी गोश्त खाकर थक चुके हैं और कुछ मज़ेदार सा बनाना चाहते हैं तो इस अंडा ग्रेवी मसाला को एक दफ़ा तो आपने लाज़मी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको इसकी ग्रेवी में ऐसा टेस्ट मिलेगा जैसे आप चिकन कोरमा खा रहे हो। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने इसे तैयार किया है, तो आपने रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो अंडा ग्रेवी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो बनाऊंगी मैं इसका एक स्पेशल मसाला, जिसके लिए लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन। उसमें डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित धनिया, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद बड़ी इलायची। ये बड़े साइज़ की है, आप लोगों ने छोटी इलायची लेनी है, यानी कि छोटे साइज़ की लेनी है। 4 अदद लौंग का भी इस्तेमाल करूँगी और इसके अलावा 5 से 6 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, तो ये डाल दें। और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने ड्राई रोस्ट कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा और ये मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे। अच्छी सी खुशबू भी इनमें से आने लगेगी और इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। बस जी, जैसे ही मसालों का कलर चेंज हो आप लोगों ने फ़ौरन से इन्हें फ्राइंग पैन से निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये गरम फ्राइंग पैन में रहेंगे तो मज़ीद डार्क हो जाएंगे। मैंने इन्हें डाल दिया है एक खावन दस्ते में। आप लोग मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो वैसे तो हम इन मसालों का पाउडर भी डाल सकते थे बग़ैर इनको रोस्ट किए हुए, मगर रोस्ट करने से मसालों की खुशबू में 100 गुना इजाफ़ा हो जाता है। देखिए मैंने इन्हें मोटा मोटा सा कूट लिया है, दरदरा सा पीस लिया है। अब जो मोटी इलायची के छिलके मुझे नज़र आ रहे हैं, इनको मैं निकाल लूँगी ताकि ये हमारी ग्रेवी में नज़र ना आए। चलें जी, अंडा ग्रेवी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राइंग पैन में डूबूँगी तकरीबन 1/4 कप मेरे पास है घी। आप लोग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल दिया है। अब बिल्कुल बारीक आप लोगों ने प्याज को चॉप ही करना है, इससे क्या होगा ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। और जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 20 से 30 सेकंड के लिए प्याज के साथ ही फ्राई होने दें। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने मिक्सी जार में डालकर हल्का सा पानी भी डालकर पीस लिया था और इनका एक पेस्ट बना लिया है। आप लोग टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार करने लगी हूँ, तो आप कोशिश करें टमाटर को पीस कर ही डालें। टमाटर डालेंगे और इसके साथ साथ इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। नमक डालूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी 1/2 टीस्पून। और ये है मेरे पास हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल दें। और इसके बाद डालें इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ये मसाले डलेंगे इस ग्रेवी में और आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने कसूरी मेथी लाजमी डालनी है, इससे खुशबू बहुत ही बढ़ जाएगी अंडा ग्रेवी की। अब जो मसाले मैंने कूट कर और भून कर रखे हुए थे उनको भी डाल दें और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लें। तो यकीन करें जैसे ही मैंने ये भुने कुटे हुए मसाले ग्रेवी में शामिल किए हैं ना, कोई बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। मसाले को मैं भूनूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता। जितना आप अच्छा भूनेंगी उतनी ही ग्रेवी टेस्टी बनेगी। अब मसाला भुन चुका है, मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 कप के बराबर पानी। रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाली हैं और कवर लगाकर ग्रेवी को पकने दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद यहाँ पर मेरे पास है उबले हुए अंडे, 6 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ मैं अपने फैमिली के लिहाज से। आप लोग ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं। अंडों को मैंने फ्राई नहीं किया, कुछ लोग अंडे को फ्राई कर लेते हैं जिससे इसके ऊपर की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अंडों को मैंने सिर्फ कट लगाया है और इन्हें हार्ड बॉईल किया है।
कट लगाने से ये सारे मसाले अंडे के अंदर तक जाएंगे। अब देखिए अंडे शामिल करने के बाद मैं दोबारा से कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी ही बनाऊंगी। असल में आजकल मेरा गला बहुत ही ख़राब है और मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो दुआ करें जल्दी से मेरा गला ठीक हो जाए। अब अंडा ग्रेवी यहाँ पर एकदम तैयार है। इस पर डालेंगे हरा धनिया और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे नान पराठा के साथ या फिर चपाती के साथ। ये गर्मा गर्म अंडा ग्रेवी मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है और इसकी ग्रेवी में आपको ऐसी खुशबू मिलेगी जैसे आप चिकन कोरमा खा रहे हो इंशाल्लाह ताला। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाहिज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।